डियर स्टूडेंट्स, हम विश्व में जनसंख्या के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। यह हमारी सेकंड यूनिट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जनसंख्या वृद्धि के 4 प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, नव माल्थसवाद सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत और जनसंख्या का जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। आज हम सबसे पहले माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत पढ़ेंगे। इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि किसी भी प्रदेश में जनसंख्या के आकार को लेकर जो विभिन्न विचारधाराएं रही हैं प्राचीन काल में, वो कौन कौन से थे। ईसा पूर्व प्लेटो और अरस्तु विद्वानों ने किसी भी प्रदेश या देश में उतनी जनसंख्या को जरूरी माना है जिससे कि उस प्रदेश में या देश में वह आत्मनिर्भर बनकर रह सके और अपनी सुरक्षा करे। यानी इतनी ही जनसंख्या किसी भी प्रदेश के लिए अनुकूल होती है जो स्वयं आत्मनिर्भर हो सके। इसके बाद 17वीं और 18वीं सदी में वणिकवादी अर्थशास्त्रियों ने जनसंख्या वृद्धि को बुरा नहीं माना। उनका मानना था कि जैसे जैसे किसी देश में या प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि होती है तो वहाँ आर्थिक विकास भी बढ़ता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से सस्ता श्रम उपलब्ध होता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। अधिक जनसंख्या देश की सुरक्षा में सहायक होती है और देश की प्रभुसत्ता को कायम रखने के लिए भी आवश्यक साधन होती है। इस प्रकार 17वीं और 18वीं शताब्दी में वणिकवादी अर्थशास्त्रियों ने बढ़ती हुई जनसंख्या को उचित माना है और वो जनसंख्या वृद्धि के विपरीत नहीं थे। 18वीं शताब्दी के मध्य वणिकवादी अर्थशास्त्रियों के बाद प्रकृतिवादी विचारकों ने माना कि किसी भी देश या क्षेत्र की जनसंख्या कितनी हो यह प्रकृति के द्वारा निर्धारित होती है। इस निर्धारण में मानव को अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रकृति जनसंख्या प्रवाह में बाधा डालना, प्रकृतिवादी जो थे वो जनसंख्या प्रवाह में बाधा डालने को प्रकृति विरोधी कार्य मानते थे। उनका मानना था कि किसी भी प्रदेश में जनसंख्या के आकार को निर्धारित करने का कार्य प्रकृति का होता है, मानव को उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि होना बुरा नहीं होता है और जनसंख्या का निर्धारण जीवन निर्वाह के साधनों की मात्रा द्वारा स्वतः ही किया जाता है। प्रकृतिवादी विचारकों के बाद कुछ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में भी अपने विचार रखे और इनमें से एडम स्मिथ तथा माल्थस के नाम जो हैं वो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। माल्थस ने अपना जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। माल्थस ने उनका पूरा नाम थॉमस रॉबर्ट माल्थस था। ये ब्रिटिश विद्वान थे। इनका जन्म 14 फरवरी को 1766 में ब्रिटेन में हुआ। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। उनकी पुस्तक का नाम था एन एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या के सिद्धांतों पर निबंध या लेख। इसमें उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हम माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम जो माल्थस महोदय ने अपना जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसकी मुख्य बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप इस आरेख में देख सकते हैं, चार्ट में देख सकते हैं कि माल्थस ने बताया कि किसी भी प्रदेश में जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो ज्यामितीय दर से होती है। ज्यामितीय का मतलब है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरीके से मल्टीप्लाई बाई 2। तो यानी उन्होंने कहा कि जो जनसंख्या की वृद्धि दर होती है वो ज्यामितीय होती है, लेकिन वहाँ खाद्य पदार्थों के उत्पादन में जो वृद्धि होती है वह अंकगणितीय दर से होती है, यानी 1, 2, 3, 4 इस अनुपात में जो है खाद्यान्न उत्पादन बढ़ता है। तो इस प्रकार उनकी जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न उत्पादन के बारे में
अलग अलग मत थे। जनसंख्या वृद्धि जो है वो ज्यामितीय दर से बढ़ती है और खाद्यान्नों में उत्पादन जो है वो अंकगणितीय दर से बढ़ता है। इस हिसाब से माल्थस महोदय का कहना था कि किसी भी प्रदेश में 25 वर्षों में जनसंख्या जो है दुगनी हो जाती है, जबकि उसकी तुलना में खाद्यान्न उत्पादनों में वृद्धि उतनी नहीं हो पाती है और इसी कारण जनसंख्या और खाद्य सामग्री की उपलब्धता में असंतुलन उत्पादित हो जाता है। उन्होंने बताया कि जो माल्थस ने जो गणना बताई उसके आधार पर अगर हम 200 वर्षों में जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति का अनुपात निकालें तो वह 256 अनुपात 9 रहेगा। यानी जनसंख्या 200 सालों में बढ़कर 256 गुना हो जाएगी, जबकि खाद्यान्नों के उत्पादन में 9 गुना ही होगा। तो इस प्रकार से किसी भी प्रदेश में जनसंख्या के ज्यामितीय दर से बढ़ने से और खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि अंकगणितीय दर से होने से जनसंख्या और खाद्य सामग्री की उपलब्धता में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह असंतुलन जो है बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। माल्थस का कहना था कि जनसंख्या और खाद्य सामग्री की उपलब्धता में जो असंतुलन उत्पन्न होता है, इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है और उन्होंने जनसंख्या पर 2 प्रकार से नियंत्रण बताए, प्राकृतिक नियंत्रण और दूसरा है कृत्रिम नियंत्रण। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक नियंत्रण की। प्राकृतिक नियंत्रण यानी प्रकृति के द्वारा नियंत्रण। माल्थस ने बताया कि जब किसी प्रदेश में जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है और असंतुलन की स्थिति कायम हो जाती है तो वहाँ पर प्रकृति द्वारा जनसंख्या संतुलन कायम किया जाता है और कुछ जैसे प्राकृतिक प्रकोप हैं, अकाल, महामारी, बाढ़, सूखा, युद्ध, भूकंप, इन सब घटनाओं के कारण जो है जनसंख्या कम हो जाती है। उन्होंने जो प्राकृतिक कारकों के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण है उन्हें कष्ट कहा है, यानी प्राकृतिक कष्ट कहा है और उन्होंने कहा कि प्रकृति में यह चक्र निरंतर चलता रहता है और इस चक्र को माल्थुसियन चक्र के रूप में भी जाना जाता है। माल्थुसियन चक्र का मतलब है कि जब किसी प्रदेश में ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, बहुत अधिक जनसंख्या हो जाती है, तो प्रकृति अपने प्रकोपों द्वारा यानी कष्टों के द्वारा उनको नियंत्रित करती है और फिर वहाँ की जनसंख्या संतुलित हो जाती है। इस चक्र को माल्थुसियन चक्र कहते हैं। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण पर दूसरे उपाय कृत्रिम बताए। कृत्रिम नियंत्रणों को उन्होंने पाप माना है, जिसमें अधिक उम्र में विवाह है, ब्रह्मचर्य का पालन है, संयमित जीवन है, संतति निग्रह साधनों का प्रयोग है, ये सब उन्होंने कृत्रिम नियंत्रण के अंतर्गत शामिल किए, लेकिन उन्होंने इसे पाप माना। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम इस चार्ट के माध्यम से माल्थस के पूरे जनसंख्या सिद्धांत को समझ सकते हैं। अब हम माल्थुसियन जो थ्योरी थी आपकी, माल्थस द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसे हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, आरेख के द्वारा समझेंगे। इस आरेख में नीचे आपको समय दिया गया है और ऊपर आपको दिया गया है जनसंख्या और खाद्यान्नों का उत्पादन। आप देख सकते हैं कि खाद्यान्नों का उत्पादन जो है इस प्रकार से बढ़ रहा है, जबकि जनसंख्या वृद्धि जो है उसका वक्र बहुत ही परिवर्तित है। माल्थस ने बताया कि जो प्रथम चरण है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज की। जो प्रथम चरण है उसमें मानव की जनसंख्या की जो खाद्य आवश्यकताएं हैं वो खाद्य उत्पादन क्षमता से कम होती है। कहने का मतलब है जनसंख्या जो है खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में कम होती है, लेकिन सेकंड स्टेज में जाते ही खाद्यान्न उत्पादन और मानव की खाद्य आवश्यकताएं लगभग बराबर हो जाती है दूसरी अवस्था में। तीसरे चरण की जब माल्थस बात करते हैं तो तीसरे चरण में जो हमारी खाद्य आवश्यकता यानी पॉपुलेशन बढ़ने से हमारी खाद्य आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, तो यहाँ पर हमारी खाद्य आवश्यकताएं अधिक हैं जबकि खाद्यान्नों का उत्पादन कम है। और इस प्रकार से इस वक्र के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारी खाद्य आवश्यकताएं बहुत अधिक बढ़ने से और खाद्यान्न उत्पादन कम होने से प्रदेश के अंदर असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो हम इसे एक वक्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किसी भी प्रदेश में ओवर पॉपुलेशन होने पर पॉजिटिव चेक्स यानी प्राकृतिक प्रकोपों के द्वारा
पॉपुलेशन क्या हो जाती है, आपकी बैलेंस हो जाती है। इसे हम माल्थुसियन चक्र कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि माल्थस ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसकी आलोचनाओं की। तो माल्थस के सिद्धांत की कई आधारों पर आलोचना की गई है। सबसे पहले तो कुछ विद्वानों का मानना है कि वर्तमान में जो कृत्रिम उपाय हैं उनमें से कुछ कृत्रिम उपाय जैसे संयमित जीवन है, ब्रह्मचार्य है, देरी से विवाह है, जरूरी नहीं कि ये हर जगह ही इनका पालन हो। दूसरा, आज विभिन्न देशों में कृत्रिम उपायों पर ही, जिन्हें माल्थस ने पाप माना, कृत्रिम उपायों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और वो सक्सेस भी हैं। इसके बाद माल्थस का मानना है कि भाई किसी भी जनसंख्या वृद्धि की तुलना में केवल खाद्य उत्पादन से ही की है। उन्होंने अपने सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि को खाद्यान्न उत्पादन से ही रिलेट किया है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ में किसी भी प्रदेश का औद्योगिक उत्पादन भी जो है जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी उन्होंने सिर्फ एक ही फैक्टर को जनसंख्या वृद्धि से तुलना की है और अन्य फैक्टर्स को उन्होंने नकार दिया है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से और साथ ही उन्होंने जैसे कहा है कि किसी भी प्रदेश में जो ओवर पॉपुलेशन हो जाती है तो वहाँ पर प्राकृतिक प्रकोपों के द्वारा यानी प्राकृतिक कष्टों के द्वारा जनसंख्या संतुलन कायम हो जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा हो यह ज़रूरी नहीं, और प्राकृतिक आपदाएं जनाधिक्य का परिणाम भी नहीं है। दोनों में कोई रिलेशन है ये ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार से उनका जो सिद्धांत था उसकी कई आधारों पर आलोचना की गई है। तो स्टूडेंट्स आप माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में एक लेख लिखकर लाएंगे। अगली क्लास में हम नव माल्थसवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।